एक बार बनाइए और महीनों खाइए। बहुत ही टेस्टी और झटपट से बन जाने वाला ये नाश्ता जो बड़े छोटे सभी को काफ़ी पसंद आते हैं, जो बहुत कम समय और कम सामान में ही बनकर ये झटपट से तैयार हो जाता है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैं ले रही हूँ एक बड़ा बाउल लेंगे गेहूं का आटा। तो अब इस आटे में मिलाएंगे एक छोटी कटोरी सूजी। सूजी डाल देने से ये नाश्ता काफ़ी क्रंची बनकर तैयार होता है। और मोयन के लिए ले रहे हैं 2 बड़ा चम्मच देसी घी। तो इसे एक बार गरम कर लेते हैं। तो गरम कर लेने के बाद ये इस तरह का हो गया है, तो इसे भी अब मिला देते हैं। और अब इस घी को पूरे आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर इस तरह से ये बनने लगे तो ये समझिए पूरे आटे में अच्छी तरह से घी का मोयन हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे आधा कटोरी पीसी हुई चीनी। चीनी पीस कर लेने से ये बहुत ही अच्छा और खस्ता बनकर तैयार होता है। बिल्कुल मार्केट जैसा इसका स्वाद भी आता है। तो अब इसमें डाल रहे हैं 5 काजू और 5 बादाम। इसे भी अच्छी तरह से क्रश कर लिए। आप चाहे तो इसके साथ साथ और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल इतना ही डाल रही हूँ। और ले रहे हैं 2 चम्मच क्रश किया हुआ नारियल, 1 चम्मच खड़ा चीनी। इसे पीसे नहीं है, पीसते समय 1 चम्मच निकाल लिए हैं। 1 चम्मच ले रहे हैं किशमिश। और एक बार फिर से इन सबको मिक्स कर लेते हैं। आटे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ ले रहे हैं आधा कटोरी दूध। और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे आटा लगा लेंगे। इस आटे को हमें रोटी जैसा नहीं गूँथना है, बस हल्का ही इसे गूँथकर तैयार करेंगे। तो यहाँ आटा लगाने के लिए दूध को गर्म नहीं किए हैं, ये ठंडा दूध से ही इस आटे को लगाएंगे। एक कटोरी दूध में बिल्कुल परफेक्ट आटा बनकर तैयार हुआ है। ना ही ज़्यादा कड़ा है और ना ही ज़्यादा गीला है। बिल्कुल इसी तरह का आटा हमें चाहिए जो बंधने भी लगा है और ये ज़्यादा टाइट भी नहीं है। तो अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इस तरह से आटे का 2 गोला बना लेंगे, जिससे ये हमें बनाने में आसानी भी होगी और तब तक ये सूजी भी कुछ फूल जाएगा। गोले बना लेने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख देंगे। और अब एक चिकना गोला बनाकर इस तरह से इसे ले लेंगे और हाथ से थोड़ा दबाकर थोड़ा फैला देंगे इसे, कि इसे हमें बेलने में आसानी हो। तो इसे हमें ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। इस तरह से बेल लेने के बाद एक छोटा गिलास या कटोरी से इसे काट लेंगे। तो मैं यहाँ सबसे छोटी वाली गिलास से ही इसे काट कर छोटा छोटा बना रही हूँ। और इस तरह से काटकर इसके गोले को निकाल लेंगे और हाथ में थोड़ा दबाकर इसे चिकना कर लेंगे। अब बाकी बचे हुए आटे को फिर से मिक्स करके इसी तरह का बनाकर तैयार करते हैं और हाथ में घुमा घुमा कर इसके किनारों को थोड़ा चिकना कर लेंगे। तो इसी तरह से काटकर सभी को यहाँ तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ तेल गरम होने के लिए भी रख दिए हैं। तेल गरम हो गया है। तो तेल को हमें ज़्यादा हाई पे नहीं गरम करना है, बिल्कुल लो रखना है। और ये एक एक करके इस तेल में डाल देंगे। और इस आटे के बिस्किट को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही बनाना है, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर ये कच्चा ही रह जाएगा। तो हमें बिल्कुल पेशेंस के साथ हमें लो फ्लेम पर इसे पकाना होगा। इसे डाले हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो अब इसके साइड को चेंज कर देंगे। ये एक तरफ से लाल हो गया है, तो इसके साइड को चेंज करके इसके दूसरे साइड को भी इसी तरह से पकाएंगे। दोनों तरफ ये गोल्डन कलर का हो गया है। तो अब ये बनकर तैयार हो गया है और अब इसे निकाल लेते हैं। तो एक बार जितना डाले थे सब वो बनकर तैयार हो गया है। तो इन सब को निकाल लेते हैं। बिल्कुल खस्ता और करारा बनकर तैयार हो गया है। इतने सारे इसमें क्रैक्स आए हैं कि बिल्कुल ये खस्ता बनकर तैयार हुआ है। जो थोड़े और बचे हुए हैं उन सबको भी इसी तरह से बनाकर निकाल लेते हैं। आधा कटोरी दूध और आटा से बनने वाला खस्ता करारा
ये आटा का बिस्कुट बनकर तैयार हो गया है। ये इतना खस्ता बनकर तैयार हुआ है और देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें कितने सारे क्रैक्स बनकर तैयार हुए हैं। और ये इतना टेस्टी बना था कि मुंह में जाते ही ये घुल जा रहा था। तो कैसा लगा ये आप सबको हमारा आटा का बिस्किट, आप सब ज़रूर बताइए।